हेलो, कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। डायल 100 में आज बात सबसे पहले कुछ शातिर महिला की, जिसे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने यहाँ एक उस महिला और उसकी साथी को गिरफ्तार किया जो 7 लाख वाली ब्लैकमेलर थी। ये शातिर महिला लोगों से बात करती, उनकी रिकॉर्डिंग करती और फिर शुरू हो जाता था ब्लैकमेलिंग का खेल। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस महिला के जाल में फंसकर थक चुके एक तहसीलदार ने पुलिस की शरण ले ली थी, जिसके बाद बदमाश महिला का भांडा फूट गया। चलिए आपको वारदात की पूरी दास्तां बताते हैं जयपुर से। हमने किया क्या है? हमें तो ये भी नहीं बताया जा रहा है कि हमारे क्या चार्ज लगाया गया है, क्या बात हुई है, यही नहीं बताया। हमें जबरदस्ती दिया जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है तो तुम ये रखो बच्ची के लिए और हमारा रिश्ता नहीं रह सकता। जबरदस्ती हमें दिए जा रहे थे कि नहीं, कोर्ट में केस मत करो, चंचल ये पैसे रख लो, तुम्हारी बच्ची का जीवन है, कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है, तुम रखो। मैं तो लेना ही नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती दिए। जयपुर की शातिर ब्लैकमेलर चंचल और प्राची। शातिर ब्लैकमेलर और उनकी 50 पन्नों की कॉल रिकॉर्डिंग। बड़े अधिकारियों, पुलिस और नेता होते थे इसके टारगेट पर। ये लोगों को वश में करने के लिए लेती थी तांत्रिक की मदद, मंत्री से मुलाकात की करती थी, दलालों से पेशकश, फंसाना चाहती थी किसी बड़े मंत्री को अपने जाल में। एक खेल अधिकारी को भी फंसा चुकी है ये शातिर। पुलिस अधिकारियों के नंबरों की भी करती थी ये रिकॉर्डिंग। कौन परेशान कर रहा है बता दो। नहीं, मैंने बता दिया, मैं सुबह कोर्ट में बताऊंगी कि हमें कौन परेशान। हमको जब से लाए हैं ना, हमें घर पे भी एक बार फोन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कोई जैसे कोई बहुत गंदा काम कर लिया अभी। जयपुर की अशोकनगर पुलिस की गिरफ्त में आई चंचल नाम की ये महिला अब चाहे अपने गुनाहों पर कितना ही पर्दा डाल ले, लेकिन इस बार खाकी के चक्रव्यूह में ये इस कदर फंसी कि इसकी सारी चालें फेल हो गई। क्या किया हमने? हमने किया क्या है? हमें तो ये भी नहीं बताया जा रहा है कि हमारे क्या चार्ज लगाया गया है, क्या बात हुई है, यही नहीं बताया। हमें जबरदस्ती दिया जा रहा था कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है तो तुम ये रखो बच्ची के लिए और हमारा रिश्ता नहीं रह सकता। जबरदस्ती हमें दिए जा रहे थे कि नहीं, कोर्ट में केस मत करो, चंचल ये पैसे रख लो, तुम्हारी बच्ची का जीवन है, कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है, तुम रखो। मैं तो लेना ही नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती दिए थे। दरअसल जयपुर पुलिस के हाथे एक ऐसी शातिर महिला ब्लैकमेलर और उसकी सहयोगी गिरफ्त में आई, जो लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग कर उन्हें झूठे जाल में फंसाकर उन्हें दुष्कर्म के केस में फंसाने का डर दिखाकर रुपया ऐंठती थी। ये उन्होंने बाद में चार्ज चली है। शुरुआत में वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मुझे फोन पे बातें किया करते थे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने डिलीट कर दी और ये 7 लाख रुपए कहाँ से आई है? बाद की रिकॉर्डिंग चालू रखी है।
ये 7 लाख रुपए कहाँ से आए? सुबह मैं कोर्ट में बताऊंगी, आपको बताने के लिए मैं बातें नहीं हूँ। चंचल नाम की मास्टरमाइंड ब्लैकमेलर अपना रुतबा कुछ इस तरह बताती है कि अधिकारी, नेता और पुलिस अधिकारियों को भी इसने अपने जाल में फंसाया है। इतना ही नहीं, ये कहती है कि वो चाहे तो पूरे सचिवालय में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग से कोहराम मचा दे। ये लोगों को वश में करने के लिए तांत्रिक का सहारा भी लेती थी और अपने दलालों से वो कहती थी कि बस एक बार किसी बड़े मंत्री को चाल में फंसवा दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो चर्चित भंवरी प्रकरण का जिक्र करती हुई कहती है कि मैं किसी मंत्री के जाल में फंसकर भंवरी नहीं बनूंगी क्योंकि मैं शातिर हूं। लेकिन जयपुर की अशोकनगर थाना पुलिस ने चंचल नाम की शातिर ब्लैकमेलर और उसकी सहयोगी प्राची के ब्लैकमेलिंग के खेल को अब खत्म कर दिया है और पहुंचा दिया है इन शातिर महिला ब्लैकमेलर्स को सलाखों के पीछे। कोडिंग में है कि एक बार किसी मंत्री से मुलाकात करवा दो और उसके बाद फिर मेरा काम है, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ये तो उस समय ये कहा था भी कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ भंवरी बन जाऊँ। बाकी इसका उड़ान काफ़ी ऊंची थी, टारगेट ऊंचा था और बड़े लोगों को शिकार बनाने की तलाश में थी। कुछ बातें पुलिस की मौजूदगी में टेलीफोन पे हुई, तो तब तक ये मीडिएटर के मार्फत ही बात करती थी, क्योंकि इसने तहसीलदार ने डर की वजह से उसका फ़ोन ब्लैक लिस्ट कर दिया जब बहुत ज़्यादा उसको एक्सटॉर्शन करने लगी थी। उसके बाद में कल तक ये 5 लाख रुपए मांग रही थी। आज उसने ब्लैक लिस्ट से इसका फ़ोन हटाया तो चंचल का इसके पास टेलीफोन आया कि भाई आप मुझे पैसे दे दूँगा, तुम्हारा वकील अब 11 लाख रुपए मांग रहा है। कल तक तो वो 5 लाख रुपए मांग रहा था, अब 11 मांग रहा है। तो उन्होंने कहा आप मुझे 7 लाख रुपए दे दो, सारा सेटलमेंट हो जाएगा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराऊंगी। उसके बाद नर्सरी सर्किल है वैशाली में कि वहाँ पे आप पैसा लेके आ जाओ। तो सुना आपने, इस बार पुलिस ने खुद इस पूरे राज को खोलने की प्लानिंग रची थी और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो गई। दरअसल पुलिस ने एक तहसीलदार पीड़ित की शिकायत के बाद जब अपने मिशन की शुरुआत की तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुना जिसमें 7 लाख की साजिश की बात की गई थी। और इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद जब पुलिस हरकत में आई तो खुल गया वारदात का पूरा राज। कोडिंग में है कि एक बार किसी मंत्री से मुलाकात करवा दो और उसके बाद फिर मेरा काम है, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ये तो उस समय ये कहा था भी कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि भंवरी बन जाऊँ। बाकी इसका उड़ान काफ़ी ऊंची थी, टारगेट ऊंचा था और बड़े लोगों को शिकार बनाने की तलाश में थी। आगे हम आपको बताएंगे आखिर क्या है इस शातिर चंचल के गुनाहों की फहरिस्त और क्या रही इस पूरी वारदात की दास्तां। जबरदस्ती दिया जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है तो तुम ये रखो बच्ची के लिए और हमारा रिश्ता नहीं रह सकता। जबरदस्ती हमें दिए जा रहे थे कि नहीं कोर्ट में केस मत करो चंचल, ये पैसे रख लो, तुम्हारी बच्ची का जीवन है, कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है, तुम रखो। मैं तो लेना ही नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती दिए। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।